सो स्लोली हम यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स पेपर को देखते हैं तो उस टाइम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जिस टाइम पर आके मैक्सिमम बच्चे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो मेजोरिटी ऑफ द कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं पैनिक करने लगते हैं। एक साल पहले तक तो सब कुछ ठीक रहता है कि सर अभी क्या है, टाइम ज्यादा है। जब टाइम ज्यादा होता है तो हम कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, हमें लगता है सब कुछ सही 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 चल रहा है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग द हीट कि अब एग्जाम टाइम पे आ रहा है, अब वो एग्जाम आ रहा है, हम डी डे की तरफ नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, उस टाइम पे स्टार्ट होता है पैनिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन अंतिम 4 महीनों पे खास तौर पे जो प्रीलिम्स का पेपर है, जो आपको बेसिकली सबसे पहली सीढ़ी होती है, उसे पार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एमके यादव यूपीपीसीएस के ऊपर एंड मैं अमन वर्मा, आपके सर एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है आपको बताने के लिए कि आपके लिए क्या सही तरीका है, क्या सही चीज है जो अभी आपको करना है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर हमें बात करना है प्रीलिम्स के पेपर को लेके। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली प्रीलिम्स का पेपर क्या। हमें सबको मालूम है कि सर अगर हम प्रीलिम्स के पेपर को देखते हैं तो बेसिकली जीएस पेपर 1 को देखें तो 150 क्वेश्चन होते हैं वहां पे। एंड बेसिकली उसी के साथ जो निगेटिव मार्किंग होती है, बेसिकली जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो बेसिकली हमारा नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल होता है। एक हमारे पास जीएस का पेपर देना होता है, दूसरा पेपर बेसिकली हमें सी सेट का देना होता है। और जो सी सेट का पेपर है ये बेसिकली आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो प्रीलिम्स का पेपर है वो मेरिट में नाम नहीं दिलाता है, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए बिना आप मेंस किसी भी कंडीशन में नहीं लिख सकते हैं, ये 100% करेक्ट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, किसी भी पेपर का सबसे पहला जो चरण होता है, जो पीटी होता है, जो प्रीलिम्स होता है, वो सबसे ज्यादा टफ होता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन जो होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंगली हमें ध्यान क्या रखना है सर, बेसिकली अगर मैं देखता हूँ जीएस पेपर 1 में, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी, हमारा जो रोड मैप है ये क्या होना चाहिए, मालूम है क्या? कि एक होता है, एक बच्चा अभी वो होगा जो चीजों को लेकर पैनिक करना स्टार्ट कर देगा कि कैसे करना है, कैसे करना है। दूसरा बच्चा वो होगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। अभी भी 120 से ज्यादा दिन है भाई, 4 महीने अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बच्चा वो होगा कुछ शांति से बैठेगा और अपनी चीजों की प्लानिंग करेगा। किसी भी चीज को आप पार करते हो ना, ये जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा बैटल है, और कोई भी बैटल आप बिना प्लानिंग के जीत नहीं सकते। हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप यहाँ पर जो आपकी अब जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है ना, इसे आपको 4 फेजेस में तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं इस बार दिसंबर में, तो आपको ध्यान रखना होगा, जो सबसे बड़ी चीज जो आपको पैनिक करेगी वो यह होगा कि सर मेरा तो पॉलिटी कंप्लीट नहीं है, मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है, मेरा इसका इतना परसेंट बाकी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ज्योग्राफी 25% हो गया है, हिस्ट्री 75% हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 10% कर लिया है, वो 60% कर लिया है, पॉलिटी 45% कर लिया है। कोई 45 परसेंटेज पे नहीं खेलना है। यू हैव टू बी श्योर कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये आपका जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो आज से अगर जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बोल रहा हूं, अभी से आपको सबसे पहला जो चीज के ऊपर फोकस करना है, वो फोकस करना है कि मेरे जितने भी बैकलॉग है वो बैकलॉग निपटा लो। अभी निपटा लो, अभी निपटाओगे, अभी भी टाइम है, तो आप शांति से उसे क्लियर कर सकते हैं और आप चीजों को समझ भी सकते हैं, रिवीजन भी कर पाओगे। आगे के लिए छोड़ोगे ना, तो ये जो पहला फेज है ना, ये जो पहला स्टेज है, याद रखना ये पहला स्टेज कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा। और अगर पहला क्लियर नहीं होगा तो आगे के कोई भी स्टेजेस आप कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, अपने क्लास नोट्स को बेसिकली अपना बेस बनाइए, हर एक चीज के लिए एक सोर्स रखिए। एंड अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बाकी हैं, अगर आप बना सकते, जो भी हैंडआउट्स है उनको कंसोलिडेट कीजिए, सारे रखिए और एक एक बार कंप्लीट सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑन प्रायोरिटी होना चाहिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं। सेकेंडली हमें क्या देखना है, सेकेंडली अब आप जो सेकेंड मंथ में जाओगे ना आपका, तो जब ये हमारा जो हमारा सेकंड मंथ है, इस सेकंड मंथ में अब आपका फोकस, क्योंकि आपने यहाँ पे कवर कर लिया है, अब आपका फोकस होगा करंट अफेयर के रिवीजन के ऊपर। क्या कह रहा हूं, यहां से जो आपका फोकस है, ये फोकस आपका जाना चाहिए करंट अफेयर के रिवीजन के ऊपर।
जी हाँ, आपको करंट अफ़ेयर्स को रिवाइज़ करना है और जो पीछे की चीज़ों हैं, इन भी चीज़ों को बेसिकली आप क्या करेंगे रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। जब हमारा आप तीसरे महीने में जाओगे, दैट इज़ 1 महीना पहले एग्ज़ामिनेशन में अगर आप आते हो, ठीक है? अगर आप नवंबर में करें, अक्टूबर में करें, तो वहाँ पे आपका जो फ़ोकस है, वो रिवीज़न तो रहेगा ही साथ जो टेस्ट है, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करनी है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर आकर यहाँ पर आका आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपके आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है और मॉक टेस्ट कैसे देंगे, तो जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट है, उसे रेप्लिकेट करते हुए देंगे। जिस टाइम पे जीएस-1 लिखना है, उस टाइम में बैठेंगे, जीएस-1 लिखेंगे, उसी टाइम पीरियड में फिर गैप लेंगे और जिस टाइम पे सीसैट का पेपर देना है, उसी टाइम पर आप सीसैट का मॉक देंगे, सो दैट आपका जो ब्रेन है, वो उस तरीके से रेडी हो सके, उस तरीके से एक्टिव हो सके। एंड लास्ट मंथ में जब आप जाएँगे, तो ये लास्ट मंथ वो वाला टाइम है जहाँ पर आप बिल्कुल रैपिड मोड में होंगे। कम से कम 12 से 15, 10 से 15 अगर 10 भी लगा रहे हो तो ठीक है। आपको जो फुल लेंथ मॉक है वो देने हैं। प्लस इस वाले फेज पे क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस वाले फेज के ऊपर जो आपका फोकस होगा वो ध्यान रखना जो हमारा यूपी जीके वाला पोर्शन है, उस यूपी जीके वाले पोर्शन के ऊपर जो आपका फोकस है वो ज़्यादा होगा। प्लस जो करंट अफेयर है उसके ऊपर आप बेसिकली ज़्यादा फोकस करेंगे। मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? ये तो बेसिकली मैंने 4 फेजेज़ में बाँटा है। अब आ जाओ एक-एक करके हम सभी चीज़ों को देखते हैं। मंथ मंथ दैट इज़ फन मंथ 1 में क्या करना है? यहाँ पे आप फाउंडेशन कवर करेंगे, मंथ 2 में कंप्लीट प्लस करंट अफेयर्स करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट देना है मंथ 3 में और मंथ 4 में आपको क्या करने हैं? जो मॉक्स है उनकी जो संख्या है उसे बढ़ानी है। अब आते हैं पेपर वाइज़ चलते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी होने वाला है, वो सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है? वेटेज वाइज़ चलते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिलता है यूपी के प्रीलिम्स में? तो अगर वो हम देखें तो करंट अफेयर जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर सबसे बड़ा पोर्शन है, तो आपने क्या करना है याद रखिएगा कम से कम 1 साल का जो करंट अफेयर्स है, वो आपका कवर होना चाहिए। जब 1 साल का आप कवर कर लेंगे, तो अपने को अच्छे पोज़ीशन में अगर आप देना चाहते हैं, तो पिछला 6 महीना और 1 से डेढ़ साल का जो करंट अफेयर है, वो कंफर्टेबल पोज़ीशन में आपका रहता है, वो आपको बेसिकली क्या है करना है। और ध्यान रहे जब करंट अफेयर पढ़ने हैं ना, तो न्यूज़ आर्टिकल्स का कलेक्शन नहीं करना है। करंट अफेयर पढ़ना है विद द बैकवर्ड लिंकेज। अगर मैं डिफेक्शन पढ़ रहा हूँ तो एंटी डिफेक्शन की जो चीजें हैं वो मुझे क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से मैं चीजों को क्या है मैं पढ़ूंगा। अगर मैं बेसिकली पार्टीज के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो उसके बारे में जो प्रोविजन है जो बैकवर्ड लिंकेज है वो बेसिकली क्या है, मेरा बैकवर्ड लिंकेज यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में क्या करना है। तो इंडियन पॉलिटी में बेसिकली अगर आपने हम लोगों से हमसे पढ़ा है यहाँ पर, मैंने अगर मेरे थ्रू आपने पढ़ा है, कोर्स के थ्रू करा किया है, आपके पास मेरे नोट्स हैं या फिर अगर नहीं है, आप लक्ष्मीकांत को आपने फॉलो किया है, स्टिक टू द सोर्स, आप उसे मल्टीपल टाइम जो है वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। थर्डली इकोनॉमी के अंदर आते हैं, तो अगर आप यूपी के जो पीवाईक्यूज हैं, यूपी पीसीएस के उनको देखते हैं, तो इकोनॉमी में फोकस आपको बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, यूपी रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, इनके ऊपर क्या है ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो पॉवर्टी वाला जो एरिया होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ से जो इकोनॉमी में है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको पीवाईक्यू देखना है। याद रखिएगा इस वाले सेक्शन में हर एक स्टेज के ऊपर बेसिकली क्या है, तो याद रखना हर एक स्टेज के ऊपर जो पीवाईक्यू है, ये आपको पीवाईक्यू देखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर आपको चलते जाना है। अगर हम हिस्ट्री कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान रखना एकदम फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और जब आप कल्चर को देखेंगे तो यूपी वाला जो लिंकेज होता है ना, उसको बनाकर देखना है। जब आप ज्योग्राफी में आते हो, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो आप फोकस करेंगे ना, याद रखना वो आपको मैपिंग के ऊपर करना है। जो मैपिंग है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, वर्ल्ड मैपिंग हो, इंडिया मैपिंग हो, यहाँ के ऊपर आपको जो फोकस है वो ज्यादा रखना है। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में, तो जो बेसिकली हाई रिटर्न टॉपिक है, जैसे कोई स्पीसीज वगैरह हो गया, और वो स्पीसीज जो बेसिकली आपको न्यूज में चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको चीजों को बेसिकली कवर करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो आता है यूपी जीके का। याद रखना यूपी पीसीएस के एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे वो बैठते हैं जो यूपी पीसीएस यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हैं, मगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो बनता है आपका यूपी जीके वाला क्वेश्चन। यूपी जीके एक ऐसा चीज है, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेट मार्क्स हैं, फैक्चुअल चीजें आती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये आपका जो कट ऑफ है
वो क्वालिफाई करवा जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो कट ऑफ क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, 2 बच्चे हैं, उनमें से कौन करेगा कि नहीं करेगा, ये कहीं न कहीं बहुत हद तक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने यूपी जीके को किस तरीके से कवर किया है। अगर यूपी जीके आपने अच्छे तरीके से कवर किया है, तो याद रखना ये बेसिकली आपको क्वालिफाई जो है, वो क्वालिफाई करवा लेगा। जैसे सर अगर हम बात करते हैं पॉलिटी में, तो जो पंचायती राज वाला पोर्शन है उसको थोड़ा-सा देखना है। यूपी इकोनॉमी, यूपी बजट वगैरह जो यूपी के स्कीम्स होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जो बेसिकली यूपी के हिस्ट्री कल्चर वाले पोर्शन या यूपी ज्योग्राफी होता है, इन दोनों के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें रिलेट करके देखने को मिलते हैं, ठीक है? कोई भी आप एक सोर्स रखेंगे, उसे अच्छे तरीके से क्या है कवर करना। करंट अफेयर के बारे में मैंने पढ़ाया ही है कि आपको क्या करने हैं, 12 से 1 महीना से 1 साल से लेकर जो 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स हैं, उसको कवर करने हैं। अब देखो, करंट अफेयर्स में कैसे कवर करना है सर? मैं हमेशा सिखाता हूँ, हमेशा आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू समझो। पीवाईक्यू में अगर 2 घंटा लग गया ना, पीवाईक्यू को समझने में 3 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेकिन पीवाईक्यू समझो। जब पीवाईक्यू देखोगे ना, आपको पता चलेगा क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आ रहे हैं। क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन पॉलिटी वाला जो एरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन जो है वो हमें वहां से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर आ रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट एंड इंडिसेस वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर से जो है वो क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया है, अगर मैं मैगजीन को रिवाइज कर रहा हूँ तो कौन सा वाला स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे फोकस जो है वो बेसिकली क्या है, ज्यादा रखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो स्कीम वाला पोर्शन हो गया वो आपको देखना है, रिपोर्ट एंड इंडिसेस आपको देखने हैं, अवार्ड्स वगैरह के ऊपर जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे G20 समिट हो गया, ठीक है, G7 समिट हो गया, तो वहां से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट, समिट में क्या हुआ था ये बेसिकली जो है, जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी जैसे अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर जो अगर कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, जैसे लास्ट ईयर हम बात करते हैं जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ था, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट है, आएंगे। तो ये वो बेसिकली कुछ डायमेंशन है जिसके ऊपर क्या है आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पता तो हमें चल गया है कि सर पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, सीसेट के ऊपर बेसिकली क्या है आपको फोकस रखना है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, रिवीजन करना कैसे है। रिवीजन करने के मैं आज आपको 4 तरीके बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका आता है द रूल ऑफ 3। व्हाट इज इट, द रूल ऑफ 3 क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है, आप जो भी सोर्स को देख रहे हैं, जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एट लीस्ट कम से कम उसका 3 रिवीजन होना चाहिए। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो आपने एक बार पढ़ा है। हर एक चीज कम से कम जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ो जिसको कम से कम आप 3 बार क्या है रिवाइज कर सकते हो। उससे ज्यादा हो इट इज वेरी वेरी बेटर, फार बेटर, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ये आपको करना ही करना है। दूसरा क्या है सर, याद रखें, जब मैं कहता हूं ना कि आपको रिवाइज करना है, तो आप एक बुक को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं। 800 पन्ने की, 900 पन्ने की जो बुक है, जो किताब है, उस किताब को बेसिकली क्या है, ध्यान रखिएगा, आप ना बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपको अपने नोट्स, जो हैंडआउट्स हम दे रहे हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, अगर वो नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, उसी नोट्स को आपको बार बार, चाहे वो 100 पन्ने के भी है ना, आप उसको एग्जाम के पहले जल्दी रिवाइज कर पाओगे एक 40 पन्ने का पीडीएफ से। तो उसके पीछे नहीं भागना है, आपको अपने नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको ना एक्टिव रिकॉल की जो टेक्निक है वो अपनानी है। आपने कोई एक पोर्शन पढ़ा बुक से, ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट का रेस्ट लो, उसको बंद करो, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज जो भी आपने पढ़ा है उसको ट्राई करो लिखने का। अगर जहां पे भी आप लिखते वक्त ऐसा आपको फील करना है जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो और पूरा का पूरा टॉपिक को समझाने का ट्राई करो। जहां पे भी आप फंबल करते हैं, याद रखना वो एक स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड एरिया है जहां पे आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, आपको ये अपनाना पड़ेगा। प्लस जो रिवीजन है वो स्पेस्ड होना चाहिए। मैंने बोला ना कि 3 रिवीजन होने चाहिए, क्या 3 रिवीजन वन गो में नहीं, आज पढ़ा है 3 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 1 हफ्ता बाद पढ़ेंगे, फिर उसके 1 हफ्ता बाद पढ़ेंगे, फिर हम 15 दिन पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपको चीजों को स्पेस्ड रिपीटेशन, स्पेस्ड रिवीजन जो है वो देना है, क्योंकि बार बार वो चीज आ रही है। और जब भी हम रिवाइज करेंगे एक्टिव रिकॉल के थ्रू करेंगे। ये वो 2 चीज हैं, याद रखना, 2 थंब रूल के तौर पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये कर लिया, प्लीज बिलीव मी, आप पेपर देकर आओगे और आप मुझे बताओगे कि सर ये जो टेक्निक है ना, ये जो चीज आपने बताई थी, ये चीज हमें हेल्प किया है। लेकिन याद रखना,
आपको खुद से ये दोनों चीज को और इस चीज को तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मत भागो यार, 20 पन्ने का लास्ट मोमेंट में कोई पीडीएफ मिला, मत भागो। अपने हैंड रिटन नोट्स बन रखे हैं, बेस्ट है। या ऐसी चीज जिसको आपने पढ़ा है, खुद से आपने बेस बनाया है, तो सर उससे बार बार देखो। एक ही चीज, नई चीज को यहाँ पे फॉलो करने का क्या है, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता नहीं है। कैसे करेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। अब टेस्ट आप कैसे देंगे सर, तो टेस्ट में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है पीवाईक्यूज का। ठीक है, पीवाईक्यूज में क्या करेंगे, कम से कम पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो आपको कवर करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आप देखते हो ना यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन ना रिपीट भी हुए हैं, स्टेटमेंट्स रिपीट भी हुए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बेसिकली क्या है, वहां पे थोड़े से चेंजेस करके क्वेश्चन आए, तो वहां पे एज मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। और अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा और वो वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से चला गया ना, तो ये बेसिकली आपकी भूल थी, जो भूल के कारण आप बेसिकली जो मार्क्स है वो वहां पे छोड़ के आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, आपको अपने जो टेस्ट है उनको सीक्वेंस करना है। ठीक है, जैसे सर आपको लगाना होगा कि किस, अभी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेक्शनल देंगे, एक दो सेक्शनल देंगे, फिर एक हम फुल लेंथ का मॉक डालेंगे बीच में, फिर एक दो सेक्शनल दिया, फिर हम फुल लेंथ का डालेंगे। इस तरीके से आपको जो है वो मॉक्स को शेड्यूल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मॉक्स तो दे दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक। टेस्ट सीरीज देने का क्या है, बैठ के क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, और वही क्वेश्चन लगाने हैं जिनका आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने में क्या, हर एक टेस्ट का आपको मैट्रिक्स बनाना है। क्या है सर, हर एक टेस्ट का आप बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, जहां पे आप डालोगे कि कोई क्वेश्चन सही हुआ है, कोई क्वेश्चन गलती हुआ है, सही वाले को तो फिर भी हटाओ, कोई क्वेश्चन जो गलती हुआ है वहां पे कहाँ क्यों गलती हुआ है। सर नॉलेज गैप था, आपने क्वेश्चन को ओवर रीड किया है, सिली मिस्टेक्स किए हैं, क्या इशू आ रहा था वो आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेंटेन करो। चाहे आप इतने बेसिकली 150 में से 100 क्वेश्चन गड़बड़ किए ना, 100 क्वेश्चन के लिए मेंटेन करो। यही वो चीज है जो आपको आगे लेकर जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको बेसिकली जो मैंने बात कहा है कि जिस तरीके से पेपर होता है उस तरीके से क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको पेपर देना है, उसी टाइम में देना है, और बेसिकली जो आपको समय में के अंदर पेपर देना है, आप उसी के अंदर पेपर को क्या है, तो उसी के अंदर बैठकर पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज जो हैं उन सोर्सेज को फिक्स करना पड़ेगा, 3 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना है, एक टेस्ट आपको यहाँ पर देते रहना है, यूपीजी के जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर होंगे। एंड जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, डेली टारगेट्स बनाने हैं, उनको ट्रैक करना है कि आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं करना है भाई साहब, क्या नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिए, आपको अभी के लिए ना एकदम सबसे बड़ा नो है, कोई नई किताब नहीं उठानी है, कोई नया पीडीएफ नहीं देना है। याद रखो, उसको एकदम फॉलो नहीं करना है। सीसैट को इग्नोर नहीं करेंगे आप, यूपीजीके को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे कि चलो बाद में कर लेते हैं, बाद वाला टाइम आ गया, अभी वो टाइम है जहां से अब आपको इसको फोकस करना है अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई बेसिकली क्या है करना चाहते हो। और याद रखो, मैंने कहा ना कि आपको एक लॉग क्रिएट करना है। याद रखना, जब आप मॉक देंगे ना, तो मॉक में कोई भी ब्लाइंड गेस नहीं करना है, लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सही है, लॉजिक लगाओ, लॉजिकल एलिमिनेशन करो, ठीक है, लेकिन ट्रिक नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड गेस नहीं करना। तो ये चीज अभी अगर आप करने लग गए ना ये चीज, तो एग्जाम में जाके ये बैकफायर करेगा, एकदम नहीं करना है। लॉजिक के थ्रू सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और मैट्रिक्स में लिखो कि यहाँ पे ये चीज किया था मैंने, क्या आपको उसके बारे में मालूम था कि नहीं, नहीं मालूम था, उसके बारे में जाके पढ़ो। जब तक टेबल नहीं बनाओगे तब तक टेस्ट सीरीज लगाने का, मॉक लगाने का जो हेल्प है वो हेल्प आपको बेसिकली नहीं मिलने वाला है, इस बात को समझो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको किसी से ना कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आइसोलेशन में पढ़ो। वही बच्चा आगे निकलता है जो कहीं ना कहीं खुद को अकेले में मालूम है, वो अकेले में खुद को हर दिन क्या है, इंप्रूव करते जाना है, हर दिन इंप्रूव करना है। इसलिए बोल रहा हूँ टेबल बनाओ, ये टेबल आपकी इंप्रूव, और जैसे जैसे आप इंप्रूव करोगे ना, ये बेसिकली वो चीज है जो यहाँ पर आपको रैंक दिलवा कर जाएगी। ये बेसिकली वो चीज बनती है जो आपको क्या है, रैंक बेसिकली क्या है, दिलवा के जाएगी। और इसी प्रकार से जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ संकल्प फाउंडेशन बैचेस के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड का बैच है, आप कहीं भी भारत के हिस्से में बैठे हो, यूपी के किसी गांव में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चा यूपी की तैयारी करना चाहता है वो यहाँ पे कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में जुड़ सकता है। दिल्ली वाली जो एग्जैक्ट क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगी। क्या क्या है सर, तो सबसे बड़ा फीचर है कि पिछले साल यही वो कोर्स था जिसके अंदर यूपीपीसीएस 2024 के अंदर हमारे 70 से ज्यादा बच्चे चयनित हुए हैं, और उसमें 5 तो बेसिकली जो टॉप रैंकर्स हैं वो आपको यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या कोर्स के अंदर मिलने वाला है,
तो 1200 से ज़्यादा घंटे की जो लाइव लेक्चर्स है वो बेसिकली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। आपको क्लास के हैंडआउट्स दिए जाएँगे, आपको बेसिकली समरी नोट्स दिए जाएँगे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो वीकली करंट अफेयर के सेशंस होंगे, जो मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली आपको करवाया जाएगा। और अगर आप हमारे प्रीमियम मॉड्यूल के साथ जुड़ते हैं, तो ये जो 70 बच्चे जो आपके यहाँ पे चयनित हुए हैं, इनके द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाएगी। जो पढ़ाएँगे उससे एक मेंस का क्वेश्चन देंगे प्लस 10 जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो लिखवाएँगे। साथ ही साथ बेसिकली हम आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। प्लस प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है ना, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी बेसिकली क्या है, वो इसी के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेते हैं, तो जो क्यूईपी प्रोग्राम है जिसमें एमके यादव सर खुद आपको पर्सनली गाइड करते हैं, वो सिखाते हैं, वो वाला कोर्स भी आपको इसी कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप 2027 तक के लिए 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 9560082909 दिए गए इस नंबर के ऊपर बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक और अन्य विषय के साथ जहाँ पर बेसिकली इसी प्रकार से यूपीपीसी से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।